आज हम शुरू करेंगे 13वें अध्याय के 25वें श्लोक से। हमने पिछली बार 24 तक किए थे। तो जो हमारा पिछली बार का 24वां श्लोक था उसमें हमने क्या जाना था कि सूक्ष्म बुद्धि जो है, बुद्धि को सूक्ष्म करना होगा उस परम ज्ञान के लिए। और एक बार अगर वो बुद्धि सूक्ष्म हो गई तो फिर हर जगह वो परमात्मा ही नजर आएगा। और यहाँ पर पूरा जो ध्यान दिया गया है सूक्ष्म बुद्धि पे, इसलिए कि जो बुद्धि से जाना जाता है, जो विचारों से जाना जाता है, उससे परम ज्ञान नहीं हो सकता। परम ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कितना इंफॉर्मेशन आपके पास इकट्ठी हुई है, उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि आप सूक्ष्म से सूक्ष्म, मतलब सटल से सटल आप क्या चीज पकड़ सकते हो। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम एक भौतिक तौर पे संसार में हम किसको बोलते हैं बहुत बुद्धिमान। जैसे सपोज एक डॉक्टर हो और कोई डॉक्टर कोई बीमारी पकड़ ही नहीं पा रहा है, जो भी मरीज है उसकी बीमारी का कुछ नहीं पता नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक कोई डॉक्टर आएगा, वो कुछ ऐसी चीज पकड़ेगा जिसपे किसी का ध्यान नहीं गया होगा कि अरे इनको ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत हो सकती है। तो उसको हम बोलते हैं कि हाँ, ये वो चीज पकड़ पाते हैं जो बाकी लोग नहीं पकड़ पाते। या फिर एक लॉयर होगा, कोई केस होगा जिस केस में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसके लिए तो ये केस ये हार जाने वाला है, लेकिन वो कोई लॉयर कोई ऐसी धारा, कोई कुछ चीज उस पर ध्यान जाएगा, या यहाँ पे एक छोटी सी चीज है जिससे वो पूरा जो केस है वो पलट जाएगा। होता है कि नहीं होता? जो लोग ज्यादा डिटेल्स में जा पाते हैं, जो लोग बारीकी से देख पाते हैं, वो जो होते हैं संसारिक तौर पे बुद्धिमान होते हैं। वो ही जो है हम इनको बोलते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन जब हम परम ज्ञान की बात करते हैं, वहां पर यही चीज, यही बारीकी किसमें चाहिए? सूक्ष्मता में। उसमें नहीं जो भौतिक जगत में नजर आ रहा है वहां से नहीं, क्योंकि जो भौतिक है वो तो उसका एक एक्सप्रेशन है, मैनिफेस्टेशन है उस सूक्ष्म की। अब हम क्या कर रहे हैं, भौतिक से पीछे जा रहे हैं, तो सूक्ष्म की जरूरत है। इसीलिए साधना लगती है, ताकि हम उन सूक्ष्म चीजों को पकड़ पाए जो ये पांच इंद्रियां नहीं पकड़ पाती। इसीलिए सूक्ष्म बुद्धि से परमात्मा को जाना जाता है। और एक बार वो सूक्ष्म बुद्धि अगर आ जाए तो फिर हमें कृष्ण ने क्या बताया कि आप उसे ज्ञान में भी लगा सकते हो, भक्ति में भी लगा सकते हो, योग में लगा सकते हो, कर्म में लगा सकते हो। ये सब मार्ग बन जाते हैं। और अब 25वें श्लोक में कृष्ण क्या बोलते हैं? वो कहते हैं, लेकिन अगर कोई इनसे भी ना जान पाए, अगर आप इन मार्गों से भी, आपकी बुद्धि ऐसी ना हो और आप ना जान पाओ, तो क्या कोई और मार्ग है? वो बोलते हैं हाँ, जिन्होंने जाना है। अब देखो वो क्या बता रहे हैं, जिन्होंने जाना है उनसे सुनकर भी उपासना करने से और सुनने में परायण हुए मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि या तो तुम्हारी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाए कि उसको मार्ग पे लगा दिया जाए। अगर तुम वो भी नहीं कर पाते हो तो क्या करो? जिसने जान लिया है, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म हो गई है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? गुरु की बात हो रही है। फिर तुम्हें क्या करना है? फिर तुम्हें गुरु की शरण में जाना है। कौन से गुरु की? जिसने उसको जान लिया है, उससे सुनकर। उपासना का मतलब है, उपासना का ये मतलब नहीं है कि आप उसकी पूजा करो। उपासना का मतलब होता है उसके पास बैठकर। उप मतलब वो ऊपर उठ गया है। अगर तुम उसके पास बैठोगे, वो पास बैठने से भी तुम तर जाओगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप आए, पास बैठे और आपने बोला अब तो हम तर गए, है ना। ये भी पूरी, ये एक अलग तरह की साधना है। यहाँ पे क्या होता है, वो कहते हैं कि गुरु के पास बैठना भी आना चाहिए, कि कैसे बैठा जाता है। कि आपको वहां पर अहंकार नहीं होना चाहिए। वहां पर ये नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या आता है, मैं किस लायक हूं, ये गुरु मुझे कैसे ट्रीट करे। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। सिर्फ अगर आपको आपकी बुद्धि में इतना समझ में आता है कि ये कोई गुरु है, इनका अपना अनुभव है, तो बस आपको चुपचाप वहां पर बैठना है
और गुरु जो बताएगा, गुरु जो बोलेगा, उसके हिसाब से आपको चलना है। आप लोगों ने कई कहानियां सुनी होंगी, हमारे शास्त्रों में भी है कहीं ना कहीं, कि जैसे पहले गुरु के आश्रम होते थे, तो कोई कोई साधक जाते थे गुरु के पास, और गुरु उनको देखते थे। पहले तो वो पढ़े, कोई गुरु देख भी नहीं रहा उनकी तरफ, वो बस बैठे हैं सुबह से शाम, बस बैठे हुए हैं। फिर होता था कि अच्छा एक काम करो, तुम आ ही गए हो तो ऐसा करो, इसको झाड़ू लगाने का काम दे दो आश्रम में, ये झाड़ू लगाएगा। है ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। या गुरु बोलेगा आश्रम में गाय है, तुम जाके बस गाय को संभालो, गाय की देखभाल करो, और कुछ नहीं करना। और एक कहानी गुरुजी बहुत शौक से बहुत बार बताते थे। तो ऐसे ही एक गुरु के आश्रम में एक साधक गया था। तो बाकी साधक थे जो गुरु उनको सिखा रहे हैं, और इस साधक को बोला कि तुम झाड़ू लगाओ। अब वो साधक झाड़ू लगा रहा है, और बाकी लोग सब यही समझते हैं कि ये तो ना बेकार होगा, इसमें बुद्धि नहीं होगी, तभी गुरुजी ने इसको झाड़ू लगाने का काम दिया। देखो क्या होता है, जब तक साधक भी जान नहीं जाता, सत्य को नहीं पहचानता, तो अहंकार होता ही है। ये लगता है कि मैं ऊपर हूं के नीचे हूं। तो झाड़ू वाले इसको देख के सब बड़े खुश होते थे, क्योंकि सबको ये लगता था कि हम ऊंचे हैं और वो तो झाड़ू लगा रहा है, वो तो बहुत नीचे है, तो हम अच्छे हैं। तो कई वर्ष बीत गए, और वो भी झाड़ू लगा रहा है। वो एक बार भी उनकी ना कोई क्लास अटेंड करने आया, कुछ नहीं किया उसने। फिर एक बार जब गुरुजी का समझ आया, समाधि लेने का समय आ गया, तो हुआ कि अब अगला गुरु कौन बनेगा। तो उन्होंने कुछ प्रश्न दिए लिख के, और उन्होंने बोला कि जो इन प्रश्नों का उत्तर सही देगा वो ही अगला गुरु हो। और आप सोच सकते हैं किसका उत्तर एकदम सही आया? झाड़ू लगाने वाले का। सबसे अच्छा उत्तर जो था वो झाड़ू लगाने वाले का आया था, जो सिर्फ वहां पे झाड़ू ही लगा रहा। तो बात ये नहीं है कि आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिल गई है, कितना ज्ञान। बात वही है कि आप उस सत्य के कितने कितने सूक्ष्म हो गए। वो कैसे होंगे? वो अगर, वो कहते हैं अगर जो जानता है उसके पास उपासना में भी, उपासना वही, उसके पास आप जाके बैठोगे भी, वहीं पर रहोगे, फॉलो करोगे, तो भी हो जाएगा। और ये भी इतना आसान काम नहीं होता, हर एक के बस की बात नहीं है। एक हमारे बहुत ही पॉपुलर शास्त्रीय संगीत के हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी इसलिए क्योंकि आप लोग सब उनको जानते हैं, और क्योंकि मुझे ये पर्सनली उनके एक शिष्य हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिनसे मुझे ये कहानी पता पड़ी। तो वो बताते हैं जब उन्होंने शुरू किया अपना शास्त्रीय संगीत की जर्नी, तो छोटे थे शायद, 7 या 8 वर्ष के रहे होंगे। तो जब गुरु के पास गए, तो गुरु ने क्या बोला, वो अंदर कमरे में सिखाते थे, और बाहर जो है एक छोटा सा, छोटी सी स्पेस थी जहां पे नलका लगा हुआ था। जैसे हमारे आजकल एक वॉश बेसिन होता है ना, कि घर के बाहर एक छोटा सा कोई वरांडा है, उसमें वॉश बेसिन है, उसको वहां पे बिठा दिया। उसको बोला बस तू यहाँ पे बैठना है, सुबह आना है तुझे 7 बजे, और शाम को 7 बजे तक यहाँ पे बैठना है, जब तक मैं तुम्हें अंदर ना बुलाऊं। और आप सोच सकते हैं, 7 वर्षों तक वो जो शिष्य है वो एक बार भी अंदर नहीं गया। वो सुबह 7 बजे आता था और शाम को 7 बजे तक वहीं पर बैठता था, सिर्फ बाहर, कुछ नहीं। और गुरुजी अंदर, लोग आ रहे हैं, सिखा रहे हैं, कर रहे हैं, और वो जा रहे हैं। तो उन्होंने बताई है ये बात। और अब तो खैर वो नहीं रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने जो भारत में जो इतने बड़े अलंकार बने, उसका कारण है। लेकिन क्या किसी में इतना धैर्य है? आप सोच सकते हैं। और वो खुद ही बोलते हैं, कहते हैं अब मेरे पास शिष्य आते हैं, उनको मैं बोलूं कि तुम 2 दिन भी बाहर बैठ जाओ तो वो नहीं बैठेंगे। वो खुद ही बताते हैं, मैं 7 वर्ष वहां बाहर बैठा रहा, लेकिन आजकल तो कोई 2 दिन भी नहीं बैठेगा। और अब नई जनरेशन जो ब्लिंकिट जनरेशन है, वो तो 2 मिनट भी नहीं बैठेगी। उनको तो होगा अभी अभी बता दो, बस अभी पता पड़ जाए, है ना? तो इसीलिए ये बताया गया है कि गुरु के पास जिसने जाना है। देखो यहाँ पर कृष्ण ये नहीं कह रहे कि आप शास्त्र को पढ़ो, शास्त्र की बात नहीं हो रही। गुरु शास्त्र से ऊपर है, बहुत ऊपर है। क्योंकि शास्त्र किसने लिखा है? शास्त्र भी किसी गुरु ने ही लिखा है जिसने जाना है। लेकिन वो शास्त्र जो है कब लिखा गया था, और उसमें जो शब्द इस्तेमाल किए हुए हैं, क्योंकि जो शब्द होते हैं, ये बात हम बहुत बार बात कर चुके हैं, जो सत्य को जब शब्दों में बांधा जाता है, तो वो सत्य को बताया नहीं जा सकता, क्योंकि शब्दों की सीमा है।
और सत्य असीम है, तो दोनों को हम मिला ही नहीं सकते। तो जब कोई बोलता है कि शास्त्र पढ़ लो, तो शास्त्र भी बिना गुरु के पढ़ने से आपको फायदा नहीं होगा। इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि उस शास्त्र को पढ़कर आप कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बना लो अपने दिमाग पे कि फिर बाद में जब आप गुरु के पास जाओगे उनको तोड़ने में ही बहुत समय लग जाए। और ये बहुत होता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि हम हमारे ऑलरेडी इतने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसको तोड़ने में समय जाता है। अब देखो, सपोज आपको एक घर बनाना है, एक जमीन है जो खाली है, आपने खरीदी और उस पर घर बना रहे हैं, और एक जमीन है जिसपे कुछ 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 ऑलरेडी बना हुआ है। तो समय ज्यादा कहाँ लगेगा? इस पे ना, जहाँ पे ऑलरेडी कुछ बना हुआ है, क्योंकि तोड़ना पड़ेगा। तो वही बात होती है गुरु और शिष्य के जो है रिलेशनशिप की। जितना कम आप अपनी बुद्धि में भरोगे, उतनी जल्दी गुरु आप पे काम कर पाएगा। तो वो कहते हैं, इस मार्ग पर अगर गुरु से सुनना है तो बैठना सीखना होगा, और मौन होना सीखना होगा, और प्रतीक्षा सीखनी होगी, और धैर्य सीखना होगा, है ना। बैठना, मौन होना, प्रतीक्षा और धैर्य, ये जो मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स दिए, झाड़ू वाले के और शास्त्रीय संगीतकार के, इन दोनों में हमें ये चारों गुण नजर आते हैं। उसके बिना नहीं होता, ठीक है ना। वो कहते हैं, ऐसे सुनने के परायण हुए भी, मतलब जो सिर्फ गुरु के पास बैठकर सुन रहा है, उसके भी, वो भी इस मृत्यु रूप संसार सागर को तर जाता है, वो भी तर जाता है। और फिर वो 26वें श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, जो कुछ भी वस्तु उत्पन्न होती है, उस संपूर्ण को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। देखो, हमारा अध्याय कौन सा चल रहा है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो 26वें श्लोक में वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इस जगत में जो भी नजर आ रहा है, जो भी पदार्थ नजर आ रहा है, और हम ज्यादातर अधिकांश ये सोचते हैं कि जो पदार्थ है मतलब पत्थर, मतलब पहाड़, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो कि जीवंत नहीं है, पर ऐसा नहीं है। ये जो शरीर है, ये भी पदार्थ है। ये जो शरीर है, इसके अंदर जो मन है वो भी पदार्थ है, इसके अंदर जो भावनाएं हैं वो भी पदार्थ है, और उसमें जो बुद्धि है वो भी पदार्थ है। तो वो कह रहे हैं, यहाँ पे इस जगत में जो भी समझ में आता है, जो नजर आता है, किसी भी चीज पे अगर तुम उंगली रख दो कि ये, वो सब कुछ क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के मिलने से ही उत्पन्न हुआ है। हमने जैसे बात की थी कि जो अहंकार है, जो मैं बोलती हूँ मैं हूं, मुझे अपने होने का, मैं बोलती हूँ मैं, ये मैं अहंकार, ये कहाँ से आया? ये भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के मिलने से ही इसका जन्म हुआ है। और फिर कृष्ण बार बार दोहराते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जानने वाला और जो जाना गया है। जानने वाला और जो जाना जाता है। वो कहते हैं, जो भी पैदा होता है वो क्षेत्र है, बनता है मिटता है क्षेत्र है, और जो न बनता है, न मिटता है, न पैदा होता है, और सिर्फ देखता है, सिर्फ देखने की क्षमता है, जिसमें दर्शन मात्र की क्षुद्ध क्षमता है, केवल वही बोध है, वही क्षेत्रज्ञ है, और वही परम मुक्ति है। ठीक है। किसी ने ना ओशो को पूछा था कि ये कृष्ण बार बार दोहरा क्यों रहे हैं एक ही बात को, इतनी बार दोहराने की क्या जरूरत है? तो उसका बहुत सुंदर उत्तर उन्होंने दिया, और हम सब इस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि कई बार हम चीज सुनकर भी अनसुनी कर जाते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि हम हमेशा खुले हुए हों, और जो चीज बताई जा रही है उसी समय वो हमारे भी जहन के अंदर चली गई, नहीं जाती। हमारे अंदर कोई विचार चलते रहते हैं, कुछ भावनाएं चलती रहती हैं, कई बार हमारा ध्यान हट जाता है।
तो पता नहीं कब वो चीज आपके अंदर जाएगी। हम अगर कोई किताब भी पढ़ते हैं, पहली बार पढ़ें दूसरी बार पढ़ें, तो हम देखेंगे कि दूसरी बार हम बोलेंगे अरे पहली बार तो ध्यान ही नहीं दिया था, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है। या आप कोई पिक्चर भी देखते हो, मूवी भी देखते हो, उसमें भी ऐसा हो जाता है कि आप मिस कर जाते हो, दूसरी बार देखते हो तो कुछ और समझ में आता है। बिल्कुल इसीलिए इसका बार बार दोहराना जरूरी है कि पता नहीं कब कब आपके मन में, बुद्धि में ये चीज जो है उतरेगी। तो वो कहते हैं हथौड़े की तरह इसको बार 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 दोहराना ही पड़ता है। यही यही होता है इस जगत। अब हम लेंगे आगे के श्लोक 27, 28, 29 और 30। लेकिन इससे पहले एक बड़ी प्यारी चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ। और ये प्रश्न मेरे पास भी आया हुआ है 2-3 लोगों का। और एक यहाँ पे ओशो ने भी उसका मेंशन किया कि उनके पास जो ऐसा होता है ना कि जब ये गीता लिखी गई है, क्योंकि वो भी एक लाइव सेशन ले रहे थे, और उस समय जो लोग प्रश्न पूछते हैं तो उनके प्रश्न और उनके उत्तर भी वहां पर दे दिए गए हैं। तो किसी ने ऐसा पूछा कि मैंने ये ध्यान दिया है कि जो लोग अध्यात्म की तरफ आते हैं वो थोड़े परेशान लोग होते हैं, उनका मन स्वस्थ नहीं होता, वो थोड़े कई बार तो पागल से भी होते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसे परेशान दुखी पागल लोग ही अध्यात्म की तरफ आते हैं? और मुझसे भी ये प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि जो जो प्रश्न ऐसे पूछते हैं उनको क्या लगता है कि वो बहुत सुखी हैं, वो बहुत बुद्धिमान हैं, और ये सब फालतू के बेकार लोग हैं जो अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं। तो ओशो ने पता है क्या बोला उनको? उन्होंने बोला कि हाँ, आप बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो कि जो परेशान दुखी और थोड़े पागल से लोग हैं वो अध्यात्म की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल, इसमें आपने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें सत्य है। लेकिन दूसरा सत्य ये है कि आप अगर ये सोचते हो कि आप सुखी हो, आप बुद्धिमान हो, आप पागल नहीं हो, तो आप ये जान लो कि आपको भी अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। उस दृष्टि से वो ज्यादा समझदार लोग हैं, क्योंकि उन्हें इतना तो ज्ञात हो गया कि अब हम जो भी हैं, हमारी जो सफरिंग है, दुख है, पागलपन है, वो अध्यात्म में ही जाके जो है मिटने वाला है, क्योंकि और कोई रास्ता है ही नहीं। देखो, पागल होने के लिए इस संसार में 1 करोड़ कारण है कि आप पागल हो सकते हो, और आप परेशान हो सकते हो और दुखी हो सकते हो। लेकिन अगर आपको उस दुख से बाहर आना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, सिर्फ एक, और कोई रास्ता है ही नहीं, अध्यात्म में ही आना होगा। तो अगर जिनको ऐसा लगे कि ये पागल लोग जा रहे हैं, वो प्लीज ये ना समझ ले कि वो बड़े बुद्धिमान हैं। सिर्फ उनको ये भी अहंकार है, ये भी उनका जो है अभिमान है, जो उनको लग रहा है कि वो बुद्धिमान है, बल्कि वो और भी ज्यादा पागल है, वो और भी ज्यादा परेशान है, वो और भी ज्यादा दुखी है। देखो क्या होता है, जिसको हम पागलपन बोलते हैं, और ये मैंने पहले भी शेयर किया था कि जो मेंटल हॉस्पिटल्स हैं, जितने पागल होते हैं, आपको क्या लगता है वो परेशान है वहां पर? वो परेशान बिल्कुल नहीं है, वो बड़े सुखी हैं, वो ठीक है, उनको पता ही नहीं है कि वो पागल खाने में है। जो असल में पागल होते हैं पागल खानों में, उन्हें पता भी नहीं होता। लेकिन कई ऐसे जो है स्टोरीज आई हैं जहां पर कोई पागल पागल खाने में ठीक हो गया, और जब वो ठीक हो गया तब उसकी दिक्कतें शुरू होती हैं, तब उसकी प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि अब वो तो ठीक है और उसको रियलाइज हो रहा है बाकी सारे पागल हैं, तो फिर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो हम संसार में हम जिसको नॉर्मल बोलते हैं, ये जो नॉर्मल है ये हमें नॉर्मल इसलिए लगता है क्योंकि सभी ऐसे हैं, सब के सब ऐसे हैं। आप समझ रहे हो इस बात को? अगर सारे पागल हो तो किसी को लगेगा ही नहीं कि पागल है, क्योंकि जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं वो भी सारे पागल हैं, लेकिन उनको लग नहीं रहा क्योंकि सभी ऐसे हैं। और उनको लग रहा है कि हमारे पास तो धन है, हमारे पास कार्य है, हमारे पास सम्मान है, इसलिए हम जो है बड़े समझदार और बुद्धिमान लोग हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक एक्सपेरिमेंट
यहाँ पे करके देखा जा सकता है। और मुझे पता है जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं वो कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, कि कभी खाली बैठ जाओ और सिर्फ आपके मन में जो चल रहा है, जो भी आप मन में, हमारा मन 24 घंटे चलता है, कुछ ना कुछ तो विचार चल रहे होते हैं। अगर आप उनको बोलना शुरू कर दो, अभी तो क्या हो रहा है आपके माइंड में चल रहे हैं, अगर आप 15 मिनट भी जोर से बोलने लगो और उसको रिकॉर्ड करो कि आपका मन क्या बोल रहा है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, आपके माइंड में जो चल रहा है आप उसको बोलना शुरू करो और उसको रिकॉर्ड करो, और आपको हैरानी होगी जब आप उसको सुनोगे, आपको रियलाइज होगा कि कितने बड़े पागल हो आप खुद भी। सिर्फ क्योंकि वो एक बुद्धिमानी, जो बाहर संसार ने बुद्धिमान का एक जो चोगा पहनाया है, उसको ओढ़ के आपको अगर लग रहा है आप बुद्धिमान हो, तो वो पागलपन ही है। और किसको पागल बोलते हैं देखो, इसमें भी कोई शर्म आने वाली बात नहीं है। मनुष्य होना ही पागल है, इस मन का होना ही पागल है, ये मन ही पागल है, क्योंकि ये मन ही तो चला रहा है आपको। आप खुद कहाँ चलते हो, मन ही तो चलाता है। आप इस मन को कंट्रोल कर सकते हो? अगर आपको बोल दिया जाए, ये बड़ी पुरानी एक स्टोरी भी है, जोक भी है, कि आपको बोल दिया जाए कि आपको ध्यान करते हुए बंदर के बारे में नहीं सोचना, तो आपको पता है ना आपका मन क्या करेगा। आप इस मन से कुछ नहीं करा सकते। आप सोचो ये विचार अभी बंद हो जाए, नहीं बंद होगा। आप सोचो ये विचार के बारे में मैं सोचूं, नहीं सोच सकता, आपका कुछ भी नहीं सुनता वो। तो मन अपने आप में होना ही पागलपन है, मनुष्य होना ही पागलपन है। और सिर्फ बुद्धिमान ही जान पाते हैं कि अध्यात्म के रास्ते से इस पागलपन से बाहर आया जा सकता है। और जो भी अध्यात्म का रास्ता नहीं ले रहा, वो अभी उसका वो पागलपन कंटिन्यूड रहने ही वाला है, रहने ही वाला है। ठीक है ना? जब तक पूर्णता नहीं आती, देखो सिंपल सी बात ये है, जब तक मन है तब तक हम अपूर्ण ही रहेंगे। हम पूर्ण हो ही नहीं सकते इस मन के साथ, इट इज इम्पॉसिबल। तो जब तक पूर्णता नहीं आएगी तब तक हम पागल ही रहेंगे। और पूर्णता कहाँ से आएगी? सिर्फ अध्यात्म में ही आएगी। संसार में पूर्णता आ ही नहीं सकती। आपको इस सारे संसार का धन दे दिया जाए, आपको सारे संसार के लोग आपको सम्मानित करेंगे, पूजा करेंगे आपकी, ऐसा भी कर दिया जाए, आपके सारे रिश्ते सुंदर हो जाएं, आपका स्वास्थ्य ऐसा हो जाए कि आप कभी बीमार नहीं हो सकते, आप तब भी पूर्ण नहीं होंगे, वो भी आपको पूर्णता नहीं दे सकते। ठीक है ना? अभी तो हमारी दिक्कत क्या है, इन 3 चीजों को लेके हमारी सारी परेशानियां है ना। हमारे पैसे को लेके, धन को लेके, रिश्तों को लेके, स्वास्थ्य को लेके, वो सब भी मिल जाए तो भी पूर्णता नहीं आ सकती, तो भी आप पागल रहो, याद रखना। अब हम 27, 28, 29, 30 श्लोक लेते हैं। वो कहते हैं, इस प्रकार जानकर, क्या जानकर? जो अभी उन्होंने बताया था कि क्षेत्र जो है, जो सारे पदार्थ हैं जो हो रहा है, और क्षेत्रज्ञ जो उसको जानने वाला है। इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में नाश रहित परमेश्वर को संभाव से स्थित देखता है, वही देखता है। ये चीज याद रखना, सिर्फ जो इस चराचर भूतों में नाश रहित परमेश्वर को स्थित देखता है, वही देखता है। फिर वो कहते हैं, क्योंकि वह पुरुष सब में संभाव से स्थित हुए परमेश्वर को समान देखते हुए अपने द्वारा आपको नष्ट नहीं करता है, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से ही किए हुए देखता है तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही देखता है। और यह पुरुष जिस काल में भूतों के न्यारे न्यारे भाव को एक परमात्मा के संकल्प के आधार स्थित देखता है तथा उस परमात्मा के संकल्प से ही
संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, वही सच्चिदानंदन ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में, नष्ट होते हुए चराचर भूत, क्या चराचर मतलब जो बदल रहा है और जो नहीं बदल रहा, इन सब में तो क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। हर चीज अगर हम देखेंगे हमारे आसपास वो परिवर्तनशील है, हर चीज नष्ट हो रही है, बस हमें पता नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ चीजें बहुत धीरे धीरे नष्ट होती हैं, कुछ चीजें बहुत जल्दी नष्ट हो जाती हैं। आप देखो बहुत सारे फूल हैं, सुबह खिलते हैं और शाम तक गिर भी जाते हैं वो खिलने के बाद। तो वो क्या कह रहे हैं, अब ये क्या हुआ, ये परिवर्तन हो रहा है फूल में, सुबह खिला, तो जो उस सुबह खिले हुए फूल में या फिर वो जो शाम को उस गिरे हुए फूल में, क्योंकि दोनों ही किस चीज के प्रतीक हैं, चराचर, दोनों ही प्रतीक हैं नष्ट होते हुए पदार्थ के, उसमें जो जो नहीं नष्ट होता उसको देख ले। वो क्या कह रहे हैं, जो उसमें नाश रहित परमेश्वर को देख ले। जब कोई चीज खिली हुई है, जब कोई चीज पैदा हो रही है, जन्म ले रही है, उस समय भी उसको देख ले जो उसमें नाश रहित है, कुछ है जो उसमें नाश रहित है। और जो नाश हो गया है, इट इज लाइक अगर सपोज आप किसी का शव देखें, किसी की मृत्यु हो गई है और वहां पर किसी का शव पड़ा हुआ है, उसमें भी आप वो देख पाए जो कभी नाश नहीं होता, उसके पीछे नाश रहित को देखें। इनफैक्ट हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जब कोई चीज बढ़ रही है, जब किसी चीज का जन्म हो रहा है, जब कोई चीज अभी क्रिएशन में है जिसका वो बढ़ती जा रही है, उसमें हम उसका नाश होता हुआ देखें। सक्सेस हो रहा है किसी का तो हम उस सक्सेस में उस फेलियर को भी देख पाए जो उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। किसी का जन्म हुआ है अभी अभी, आप देख पाओ उस जन्म के साथ उसकी मृत्यु को भी, और जिसका फेलियर हो गया है वहां पर भी देख पाओ कि यहाँ पर कुछ है इसके पीछे जो कभी भी फेल नहीं हुआ। किसी की मृत्यु हुई है, आप वो देख पाओ कि इसके पीछे कुछ है जो नाश रहित है, यहाँ पर कुछ है जो मृत्यु जिसकी कभी हो ही नहीं सकती। तो कृष्ण कहते हैं जिसकी वैसी बुद्धि हो जाए, जो ऐसे देख पाए, वही देखता है। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बड़ा प्रोफाउंड स्टेटमेंट दिया है कृष्ण ने। वो कह रहे हैं, और इन अ वे देखो यहाँ पे बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि कृष्ण से बड़े गुरु नहीं हो सकते। कृष्ण इन अ वे बोल रहे हैं हमें कि अगर हम वो नहीं देख पाते तो हम अंधे हैं, और कृष्ण जैसे गुरु के सामने अपने आप को अंधा मान लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई शर्म नहीं है। ज्यादा अच्छा है कि हम समझ जाएं कि हाँ हम अंधे हैं, हमें नहीं नजर आ रहा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं ये कृष्ण क्या बोल रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रहा, तो कृष्ण गलत बोल रहे हैं। ये मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था, कुछ लोग हैं ऐसे जो आते हैं कि ये कैसे वैसे बोल सकते हैं, तो कृष्ण गलत बोल रहे हैं। वो ये नहीं सोचते कि शायद मैं ही अंधा हूं, कि जो कृष्ण कह रहे हैं मैं कैसे उस चीज को नहीं समझ पा रहा हूं, कैसे मैं वो नहीं देख पा रहा हूं। तो बहुत क्लियरली वो ये चीज बोल रहे हैं कि फिर से, जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही देखता है। सिर्फ उसी के पास आंख है। कौन देखता है, कौन जानता है, कौन है, कौन है ये जो देख रहा है, कौन है ये जो जान रहा है ना। संसार को तो हम सब देख रहे हैं, और हमें संसार में क्या नजर आ रहा है, हमें संसार में या तो चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, ग्रो होती हुई नजर आ रही हैं, हमें उनमें जन्म नजर आ रहा है, या फिर हमें संसार में सब कुछ नष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। हमें सिर्फ दो ही चीजें नजर आती हैं। ये बात है कि नहीं, ये खुद से पूछने की बात है। आप ये स्वयं से पूछो कि क्या ऐसा है कि नहीं है, कि मैं जब भी कोई चीज देखता हूं या तो मुझे ये नजर आता है कि बढ़ रहा है, पैदा हुआ है, जन्मा है, सुंदर है,
या फिर मुझे नजर आता है कुरूप है, मृत्यु हो रही है, नाश हो रहा है, यही नजर आता है मुझे। पर क्या इन दोनों के पीछे जो कभी नहीं बदल रहा, क्या वो मुझे नजर आता है? क्या मैं उसे देख पा रहा हूं? और नहीं देख पा रहा तो मुझे सबसे पहले तो अपने आप को ये चीज बतानी है, जाननी है कि हाँ मैं नहीं देख पा रहा, मुझे नहीं दिख रहा, नहीं देख रहा। अब ये क्यों होता है? देखो, यहाँ पे जब हम सूक्ष्म बुद्धि की भी बात करते हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस संसार में सब कुछ क्षण भंगुर है। सब कुछ क्षण भंगुर का मतलब क्या हुआ? टेम्पररी है। हर चीज टेम्पररी है। जैसे मैंने बोला, एक फूल सुबह खिला, शाम को समाप्त हो गया। आप अपनी लाइफ में अगर सब एग्जाम्पल्स लें, आप सुबह उठे, आप अभी एक नाश्ता बना रहे हो, नाश्ता बनाते हो ना, अभी आपने नाश्ता बनाया और उसके बाद नाश्ते को कंज्यूम कर दिया, वही नाश्ता समाप्त हो गया। क्या था? क्षण भंगुर था ना। देखा जाए, आपने बनाया, कितनी देर रहा वो टेबल पे? आपका पराठा, आपकी इडली, आपका डोसा कितनी देर था? उसके बाद समाप्त, वहां से गायब हो गया। क्षण भंगुर छोटी सी चीज है। आप अपने नाखून जो है काटते हो, कुछ दिन होते हैं, उसके बाद काट देते हो, गए, समाप्त हो गए। बाल काटते हो, चले जाते हैं। ये मैं रोजमर्रा के आपको उदाहरण इसलिए दे रही हूं ताकि हम इन चीजों को समझें कि हर चीज, हमारे रिश्ते, आज किसी से बड़ा प्रेम है, कल को घृणा हो जाती है, कल को वो प्रेम नहीं रहता। आज हमारे पास पैसा है, धन है, कल को नहीं रहता। आज मेरा स्वास्थ्य है, आज मैं बहुत अच्छी हूँ, स्वास्थ्य बहुत सुंदर, सब कुछ फुल एनर्जी है, कल को ही क्या होगा? बीमार हो जाऊंगी, सिर दर्द हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाऊंगी, एनर्जी कम हो जाएगी। अगर हम ध्यान से देखें, हर रोज हर चीज बदलती जा रही है, क्षण भंगुर है। अब हमारी दिक्कत क्या है, हमारा दुख क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम इस क्षण भंगुर संसार में कुछ जो है स्थायी चाह रहे हैं। है कि नहीं है? हम चाहते हैं मेरे पास धन आ गया, अब ये धन बना रहे। मेरे पास स्वास्थ्य आ गया, अब ये स्वास्थ्य बना रहे। मेरे पास ये रिश्ता आ गया, ये दोस्ती आ गई, ये मित्रता आ गई, अब ये बनी रहे। मैंने इतना सुंदर घर बनाया है, अब ये घर बना रहे, ये टूटे ना। कोई भी चीज टूटे ना, नष्ट ना हो। जो चीज एक बार आ गई, ये रहे। ये मेरे प्रियजन हैं, ये हमेशा रहे, ये ऐसे ही रहे, ये खुशहाल रहे, ये स्वस्थ रहे और मेरे साथ हमेशा रहे। क्या हम ये देख पा रहे हैं कि इस क्षण भंगुर संसार में जो अस्थिर है, जहां सब कुछ अस्थिर है, अस्थिर मतलब जहां कुछ भी स्टेडी है ही नहीं, एवरीथिंग इज अनस्टेडी, वहां पर मैं क्या चाह रही हूं? स्थिर करना चीजों, स्थायी करना, स्टेबिलिटी लाना। हम लोग सब क्या बोलते हैं? सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सरकारी नौकरी का सब लोगों को इंडिया में बड़ा शौक होता है, एक है कॉन्सेप्ट कि सरकारी नौकरी लग जाए। क्यों? सिक्योरिटी के लिए। बेटा सिक्योर हो जाओगे, सरकारी नौकरी लग जाएगी। सिक्योर मतलब पैसे आते रहेंगे हर महीने, तुम काम करो ना करो, फिर बाद में पेंशन भी मिलेगी, पीएफ भी मिलेगा, सिक्योरिटी, है ना? शादी कर लो, घर बना लो, बच्चे पैदा कर लो, सिक्योर हो जाओ। हम लोग सब बोलते हैं कि नहीं बोलते हर चीज में? बेटा सिक्योर हो जाओ, सिक्योर हो जाओ, सिक्योर। क्यों हमको इतनी सिक्योरिटी के पीछे हम पागल हैं? कभी सोचा है क्यों इतना पागलपन क्यों है हमें सिक्योरिटी को लेके? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर हमें पता है कि कुछ भी सिक्योर होता ही नहीं है, इतनी इनसिक्योरिटी है। और मजे की बात यह है, पहली बात, हम जो सिक्योरिटी चाह रहे हैं वो उस संसार में चाह रहे हैं जो खुद ही इनसिक्योर है और जो खुद ही अनस्टेबल है। हम स्टेबिलिटी उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो खुद ही अनस्टेबल है। कोई चीज स्टेबल हो सकती है? आपकी जॉब लग गई, स्टेबल हो सकती है। आपकी प्रमोशन हो गई, स्टेबल हो सकती है। कोई भी रिश्ता स्टेबल हो सकता है, धन स्टेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उससे भी बड़े मजे की बात पता है क्या है? जो चाह रहा है ये स्टेबिलिटी, वो खुद ही अनस्टेबल है।
आप देखो कितने मजे की बात है, कॉमेडी शो चल रहा है, कैन यू सी इट? देख सकते हो तो देखो कितना बड़ा यहाँ पे कॉमेडी चल रही है, पूरा हास्य वर्धक है, पूरा का पूरा ये हास्य पद है क्या? हम उसमें स्थिरता और सिक्योरिटी चाह रहे हैं जो खुद ही अस्थिर है, और चाहने वाला भी खुद भी अस्थिर है। तो अस्थिरता ही अपने आप में क्या लगी हुई है, स्थिरता ढूंढने में, जो कभी हो ही नहीं सकता। आप ऐसा सोचो, आपने वो पजल्स देखे हैं, कुछ पजल्स आते हैं, आप उनको सॉल्व करो, आप उनको कभी सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो बनाए ही ऐसे गए हैं कि वो पजल को सॉल्व करना है ही नहीं। द पर्पज इज नॉट टू सॉल्व द पजल, यू अंडरस्टैंड, इट इज जस्ट टू प्ले एंड एंजॉय। कुछ सॉल्व नहीं करना वहां पे आपको, उस पहेली को आपको निकालना ही नहीं है उसका हल, उसका पर्पज ही नहीं है कि हल निकालना है, उसका पर्पज है बस खेलना, दैट्स इट। तो इसीलिए वो यहाँ पर इसमें क्या कह रहे हैं कि हम स्थिर हो जाएं, और वो कह रहे हैं जो अस्थिर में स्थिर को देख ले, जो नाशवान में नाश रहित को देख ले, बस वही देखता है। जिसको तुम स्थिर करना चाहते हो वो कभी स्थिर हो ही नहीं सकता, जिसको तुम सिक्योर करना चाहते हो वो कभी सिक्योर हो ही नहीं सकता। इट इज एन इम्पॉसिबल साइकिल। तो क्या कर सकते हो, सिर्फ उस अस्थिरता के पीछे स्थिरता को देख सकते हो, उसी में तुम जान सकते हो कि उसके पीछे क्या है, उसी पदार्थ में, उस पदार्थ के पीछे जो स्थिर है उसको देख सकते हो, और वही देखता है। वो कहते हैं बस वही, उसी की आंख है, बाकी सब अंधे हैं। जो अस्थिरता में अस्थिरता को ही देख रहे हैं वो अंधे हैं, और जो अस्थिरता में स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी अंधे हैं, ये बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे उन्होंने एक और उदाहरण लिया है, गृहस्थ का और सन्यास्त का। एक होता है गृहस्थ और एक होता है सन्यासी। अब इसको लिटरली मत लेना, ये मत सोचना कि आप सब गृहस्थी हो तो इसलिए ये आपके बारे में बात की जा रही है कि हम गृहस्थी हैं, हम सब गृहस्थी हैं यहाँ पे नहीं। यहाँ पे गृहस्थ का जो आध्यात्मिक मतलब है और सन्यास्त का जो आध्यात्मिक मतलब है, देखो बड़ा सुंदर उन्होंने लिखा है। गृहस्थ का आध्यात्मिक अर्थ होता है जो अपना शाश्वत बनाने में लगा है। गृहस्थ कौन है, जो इस संसार में ही शाश्वत बनाने में लगा है, उन पदार्थों का इस्तेमाल करके। ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही थी ना यहाँ पर, जो भी चीज है उनको शाश्वत करने में लगा हुआ। जैसे कोई बोलता है कि हाँ मुझे बहुत धन इकट्ठा करना है ताकि मैं अपनी अगली पीढ़ियों के लिए भी उनका इंतजाम कर जाऊं, वो क्या कर रहा है, वो शाश्वत होने की ही कोशिश कर रहा है। आप समझ रहे हो, हम बोलते हैं हम इतना धन इकट्ठा करें कि हमारी अगली पीढ़ियां, एक पीढ़ी, कोई बोलता है मुझे 3 पीढ़ी तक के लिए इकट्ठा करना है, कोई बोलता है मुझे 7 पीढ़ियों का पैसा इकट्ठा करके जाना है। या आप सोच रहे हो मैं ऐसा घर बनवाऊं कि मेरे आगे भी मेरी जो पीढ़ियां हैं वो इस घर में रहती रहें, या मैं ऐसे जो है ज्वेलरी बनवा दूं, जो भी कोई भी चीज। तो वो कह रहे हैं वो अपना शाश्वत बनाने में लगा हुआ है। और संन्यास्त का अर्थ क्या होता है, आध्यात्मिक अर्थ, जो यहाँ पर शाश्वत नहीं बनाता बल्कि परिवर्तन में ही शाश्वत को खोज लेता है। जो हमने पहले बात की वही चीज है, बस अलग तरीके से कहा गया है। गृहस्थ क्या कर रहा है, जो यहाँ पर शाश्वत हो ही नहीं सकता, जो नाशवान है उसको शाश्वत करने में लगा हुआ है, उसकी तैयारी में है हर समय। और संन्यास्त क्या है, जो इस नाशवान में ही उस शाश्वत को ढूंढ लेता है। ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और बुद्ध ने बहुत सुंदर एक वचन दिया था, उन्होंने कहा था कि जो भी बनाया जा सकता है, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जो भी बनाया जा सकता है वो मिटाया भी जाएगा, दैट इज द लॉ।
जो भी चीज तुम बना रहे हो वो एक दिन मिटनी है ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना मिटे। जैसे अगर हम एक डंडा लें, सपोज ये डंडा, ये पेंसिल ही ले लो, चलो डंडा क्या लेना, ये पेंसिल है मेरे हाथ में। अब अगर इसका एक छोर है तो दूसरा भी छोर है, दो छोर है, देख सकते हो। कोई डंडा लो, वो ऐसा हो सकता है हम बोले कि उसका दूसरा छोर हो ही ना, एक ही छोर का डंडा चाहिए। आप जाके दुकान में पूछो हमें एक छोर का डंडा चाहिए, या आप बोलो मुझे सिक्का ऐसा चाहिए जिसका एक ही साइड हो, दूसरी साइड हो ही ना। क्या ये पॉसिबल है? सोच के देखो, पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पे वो हमें क्या समझा रहे हैं? क्रिएशन कम्स विद डिस्ट्रक्शन। जो भी बन रहा है वो मिटना है ही, मिटेगा ही। और हम क्यों दुखी हैं, हम क्यों परेशान हैं? क्योंकि जो मिटने वाला है हम चाहते हैं वो ना मिटे। हमारी पूरी जो एनर्जी है वो किस चीज पे फोकस्ड है? कि मैं इस डंडे के इस छोर को बचा लूं, बस इसको इतना। ये नहीं चाहिए मुझे, बस मुझे यही चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब ये कॉमेडी है कि नहीं है? ये बच जाए, ये ना बचे। ऐसे ही हम इसको और भी तरीके से समझ सकते हैं। देखो एक दो और चीजें साइकोलॉजी की समझो यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, किसी ना किसी के साथ तो हमारा ऐसा होता ही है, जहां पर हमारा किसी के साथ रिश्ते में बहुत प्रेम होता है ना, बहुत प्रेम। और फिर क्या होता है, वो रिश्ते खराब भी हो जाते हैं। कुछ होता है, कोई ऐसी स्थितियां आती हैं, कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कुछ लेन देन की, कुछ बोलने की, कुछ मिसकम्युनिकेशन, जो भी किसी भी कारण से फिर आपका रिश्ता जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। आप अपने अंदर महसूस करते हो कि उतना प्रेम नहीं है, बल्कि आपको उस उसी व्यक्ति से जितना प्रेम था, आपको कभी कभी घृणा भी नजर आती है। और फिर क्या होता है, हम घबरा जाते हैं, हम घबरा भी जाते हैं उस घृणा को देख के। क्यों? हम परेशान होते हैं कि हमें लगता है यार इसके साथ तो इतना सारा प्रेम था, अब मैं इसके साथ कैसे डील करूं, मैं कैसे इसके साथ बर्ताव करूं, मैं कैसे इसके साथ व्यवहार करूं, क्योंकि मेरे अंदर अब उसके लिए वो भावनाएं, वो विचार, वो फीलिंग्स नहीं आती जो पहले आती थी। आई एम श्योर ये हम सबका अनुभव किसी ना किसी के साथ तो होने ही होने वाला है। यहां पर देखो, हमें बहुत सुंदर इस सूत्र में हमें इस चीज का भी जवाब दे रहे हैं कृष्ण। वो क्या बता रहे हैं कि जिससे प्रेम हुआ, जहां पर प्रेम भी है वहां घृणा होना स्वाभाविक है। दिस इज द लॉ। जहां पर भी आपको प्रेम, अब मैं इस शाश्वत प्रेम की बात नहीं कर रही हूं, ये मत समझ लेना। मैं वो प्रेम नहीं होता, वो एक अलग होता है। मैं यहाँ पर जो हमारी अटैचमेंट होती है, जो हमारा प्रेम भी जो होता है, वो किस उस पे बेसिस पे बनता है कि उसने मेरे लिए क्या किया, वो मेरा कितना ध्यान रखता है, वो मेरे लिए कितना लाभप्रद है, या मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे जो रिश्ते और जो हमारा प्रेम बनता है, भावनाओं वाला प्रेम, विचारों वाला प्रेम। तो वो कहते हैं ये होना ही है। और अगर तुम सोचते हो कि अगर तुम किसी से सिर्फ प्रेम ही प्रेम करो और घृणा कभी ना हो, तो तुम फिर से इम्पॉसिबल की डिमांड कर रहे हो। फिर से वही बात आ गई। जैसे मैंने बोला, अगर आप एक सिक्का जाएं खरीदने, बोले हमें एक ही साइड वाला सिक्का चाहिए, वो नहीं मिल सकता। ऐसे ही प्रेम के साथ घृणा आनी ही है। और ये काफी, जितने आपके क्लोज रिश्ते होते हैं आप देखो, कभी आपको प्रेम आएगा, कभी घृणा आएगी उसी के प्रति। और ये बहुत स्वाभाविक है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है, पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है कि हाय हमें लगता है शायद मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने कुछ गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में, क्यों मेरे अंदर ये विचार आ रहे हैं। ये ध्यान रखो, ये सब कहाँ चल रहा है? ये क्षेत्र में चल रहा है। आपको जो उसके प्रति प्रेम आया, वो भी क्षेत्र का ही हिस्सा है, वो क्षेत्र का पदार्थ है। और जो आपको उसके प्रति घृणा आई, वो भी क्षेत्र का ही पदार्थ है। दोनों एक साथ चल रहे हैं, क्षेत्र में हो रहे हैं। और हमें यहाँ पर कृष्ण क्या बता रहे हैं? तुम क्षेत्रज्ञ हो,
तुम उसको जानने वाले हो। तो जब प्रेम हो तब भी जानो कि ये प्रेम घटित हो रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये सच नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। और जब घृणा हो तो भी जानो कि वो भी एक ऑब्जेक्ट है, वो सत्य नहीं है, जो इस क्षेत्र में घट रहा है। प्रेम और घृणा दोनों इस क्षेत्र में घट रहे हैं। हर चीज सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्षेत्र में हो रहा है, फेल हो रहे हैं, क्षेत्र में हो रहा है। और किसको बोल रहे हैं कृष्ण आंख वाला? जो क्षेत्रज्ञ हो जाए, जो उस सक्सेस और फेलियर के पीछे क्या है वो देख पाए, जो इस प्रेम और घृणा के पीछे क्या है वो जो देख पाए, बस वही आंख वाला। तो क्या कहते हैं? नाश रहित परमेश्वर को जो संभाव से स्थित देखता है, वही देखता है, वही देखता है, और कोई भी नहीं देखता। एक अभी रिसेंटली एक लड़का है जिसका एक संबंध है किसी लड़की के साथ। बिल्कुल मुझे ध्यान आया, ये जो हम प्रेम घृणा की बात कर रहे हैं, कुछ सालों से दोनों साथ में हैं और ऐसा भी सोच रहे थे कि शादी करेंगे। और फिर क्या हुआ, एकदम से उसको उसके प्रति बिल्कुल सारे भाव समाप्त हो गए, लड़की के प्रति। और उसको बल्कि ऐसा लगने लगा कि अब वो उसे पसंद नहीं करता। तो अब बहुत परेशानी हो गई, कहाँ तो इतने सालों से साथ रह रहे हैं, इतना ज्यादा प्रेम है हर समय उसी के साथ, और सडनली अभी लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं करना इससे विवाह, और बल्कि मुझे चाहिए ही नहीं। तो बहुत परेशानी हो गई दिमाग में। 2-3 महीने तो वो खुद भी डिप्रेशन में चला गया, ये सोच के कि अब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन बात वही है, यही वाली जो हम बात कर रहे हैं, कि ऐसा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा होता है। और मैंने ये भी बोला, मैंने कहा देखो ऐसा भी होगा कि अभी तुम्हें हो रहा है कि मुझे ये नहीं चाहिए, वो जो भी एक उसके अगेंस्ट वो आ रहा है, मन ये कर रहा है। लेकिन फिर पता है क्या होगा, कुछ महीनों बाद अगर सपोज उस लड़की की कहीं और शादी हो गई, या वो कहीं चली गई और आप रह गए, उसके बाद फिर से प्रेम उठना शुरू हो जाए। फिर होगा कि अरे मुझे तो अब वो चाहिए। ऐसा बहुत केसेस में हुआ है। आपको पता है एक कपल है अमेरिका में, बहुत सारे होंगे, मैं इसलिए एक की बात कर रही हूँ क्योंकि जो मैंने एक सुना है, उन्होंने 3 बार डिवोर्स लिया और दोबारा शादी की, उन दोनों ने ही एक दूसरे से 3 बार। आप सोच सकते हो, पहले शादी की, फिर डिवोर्स लिया कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, फिर 1 साल बाद दोबारा शादी कर ली, फिर 2 साल बाद डिवोर्स कर लिया, फिर 3 साल बाद दोबारा शादी कर ली, फिर से डिवोर्स कर ली, वही दोनों लोग। और क्योंकि वहां पे डिवोर्स बहुत इजी होता है कि अच्छा अभी हमारा प्रेम हो रहा है तो हम शादी कर लेते हैं, डिवोर्स भी बहुत आसानी से हो जाता है तो डिवोर्स कर लेते हैं, रुकते नहीं है, इंतजार नहीं करते। वो कह रहे हैं देखो, प्रेम आया है वो भी चला जाएगा, घृणा आई है वो भी चली जाएगी, दोनों ही जाने वाले हैं, दोनों नाशवान है, बस उसको देख लो जो इन दोनों के पीछे है। ठीक है? तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यहां पर जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी कर्म हो रहे हैं, यहाँ पर कर्ता कौन है? कौन है जो करता है? वो प्रकृति है। प्रकृति कर रही है, क्षेत्र कर रहा, क्षेत्र में सारे कार्य हो रहे हैं। और जो क्षेत्रज्ञ है, वो जब जब इस क्षेत्र के साथ तादात्म्य बिठा लेगा, जब भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इन कर्मों का भोक्ता, और वो स्वयं को कर्ता मान लेता है। तो एक क्षेत्र है और एक क्षेत्रज्ञ है। सारे कार्य कहाँ हो रहे हैं, सारे कर्म कौन कर रहा है? प्रकृति। लेकिन क्षेत्रज्ञ उस प्रकृति को मैं मानकर अपने आप को कर्ता और भोक्ता मान लेता है। लेकिन उस क्षेत्रज्ञ के पास ये क्षमता है कि वो अपने आप को इनसे अलग जान पाए। वो क्षेत्रज्ञ के पास ये कैपेबिलिटी है, वो चाहे तो इसके साथ आइडेंटिफाई हो जाए,
और चाहे तो इसके साथ डिसआइडेंटिफाई हो जाए, ये उसकी मर्जी है, ये बिल्कुल उसके ऊपर है। तो बार बार कृष्ण अर्जुन को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तू उस क्षेत्रज्ञ को जान ले जो इससे भिन्न है, जो इस क्षेत्र से भिन्न है, उसको जान। बस फिर क्या होगा, जब ऐसा हो जाएगा तो ना कर्म रहेंगे, ना कर्ता रहेगा, ना भोक्ता रहेगा। क्योंकि जब कर्ता भाव समाप्त हो जाएगा तो भोक्ता का भी भाव समाप्त हो, जो है समाप्त हो जाएगा। फिर ना ये रहेगा कि मैंने ये कर्म किए, मैंने ये अच्छा किया मेरे साथ अच्छा हो, मैंने ये बुरा किया मेरे साथ बुरा हो, सब कुछ समाप्त हो जाएगा जब तुम अकर्ता हो जाओगे। क्यों होना है क्षेत्रज्ञ? ताकि मैं उस अकर्ता को जान लूं और उस अकर्ता में मैं स्थित हो जाऊं, अकर्ता में स्थित। हम एक कहानी के साथ आज का सेशन समाप्त करेंगे। एक बार क्या हुआ, बुद्ध के पास कुछ लोग, ऐसे 4-5 मित्र थे, वो अपने एक मित्र को लेके गए और उन्होंने स्पेशली बुद्ध से टाइम लिया। आनंद को बोला कि हमें जो है, एक होता है ना जैसे सब गुरु बोलते हैं कि आप लोग जब आए तो जो भी सेशन चल रहा है, सत्संग चल रहा है, उसी में अपने प्रश्न पूछें, क्योंकि सबको फायदा होता है आपके प्रश्नों से। तो उन्होंने आनंद को बोला कि नहीं, हमें अलग से बुद्ध से बात करनी है, आप हमारी मीटिंग प्लीज कराओ। तो बुद्ध ने भी कराई, ये आनंद ने भी कराई बुद्ध के साथ। तो ये 4-5 मित्र थे और अपने मित्र को लेकर बुद्ध के पास गए और उन्होंने कहा कि ये जो हमारा मित्र है ये जन्म से अंधा है, इसकी आंख नहीं है, और हम इसको बहुत समय से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रंग होते हैं, रंग होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं, लाल रंग होता है, पीला रंग होता है, हरा रंग होता है, नीला रंग होता है। लेकिन ये जो है ना, ये बड़ा बुद्धिमान है, ये बड़ा तार्किक है। ये क्या बोलता है, ये कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं और तुम मेरे ऊपर अपना पावर रखना चाहते हो, मैं सीधा साधा हूं, इसलिए तुम ऐसा बोलते हो कि मैं अंधा हूं। तुम बोलते हो कि कोई पांचवी इंद्री भी होती है, बेसिकली 4 इंद्रियों का तो उसे ज्ञान है, वो इसको बता रहे हैं कि एक पांचवी इंद्री होती है जिससे आप देख सकते हो और रंगों को जान सकते हो। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है, 4 ही इंद्रियां होती हैं, तुम्हारे पास भी 4 इंद्रियां हैं, और तुम मुझे ऐसा, तुम मुझे बहका रहे हो ये कहकर ये एक पांचवी इंद्री है और रंगों को ऐसे देखा जाता है। और वो कहते हैं इसका तर्क भी बिल्कुल सही है। तो वो तर्क क्या देता है, बड़े सुंदर तर्क देता है। वो कहता है, अच्छा तुम कहते हो कि लाल और पीला रंग होता है, तो ऐसा करो मुझे सुनाओ, लाल रंग को सुनाओ और पीले रंग को सुनाओ। अगर वो अलग अलग कोई रंग होते हैं तो मैं सुन के जान लूंगा ना, सुनाओ तो सही। फिर वो कहता है, अच्छा तुम मुझे लाल रंग और पीले रंग को अलग अलग टेस्ट करवा दो, मैं ना टेस्ट करके जान लूंगा, चख के जान लूंगा। या फिर वो कहता है, मुझे तुम सूंघवा दो अलग अलग रंग, मैं सूंघ के जान लूंगा। या वो कहता है, मैं छू के जान लूंगा, तुम मुझे छुआओ तो सही, देखो मैं छूता हूँ। कहते लेकिन जब मैं छूता हूँ लाल रंग पीला रंग एक जैसे लगते हैं, कोई वो नहीं है। तो ये कहते हैं कि हम तो हर तरह से इसे समझा चुके, लेकिन ये मानता ही नहीं है, ये बिल्कुल नहीं मानता हमारी बात। और हम चाहते हैं, हम आपके पास इसलिए लाए हैं कि आप तो बुद्ध हैं, आप इसे समझा दोगे, तो प्लीज आप इसे समझाओ। तो बुद्ध ने बोला कि अरे बेवकूफों, तुम इसको समझाने में लगे हुए हो, किससे? तर्क से समझाने में। ये कोई समझाने की बात थोड़ी है। तुम इसको वैद्य के पास लेके जाओ, वैद्य के पास लेके जाओ जो इसका इलाज करेगा इसकी आंखों का, बस तुमको इतना ही करना है। आप जाओ वहां पे, इनको लेके जाओ। तो कहते तुमको ध्यान में नहीं आया? तो बोलते नहीं, हमें तो ध्यान नहीं आया कि हम इसे वैद्य के पास ले जाएं। तो बुद्ध के कहने पे वो लोग उसे वैद्य के पास ले गए। तो वैद्य ने उसकी आंखें चेक की, और ये भी देखो कृपा है कि वैसे क्या होता है, जो बचपन से अंधे होते हैं, चांसेस कि उनकी आंख आएगी वो बहुत बहुत कम होते हैं। कोई अगर किसी की दृष्टि बाद में चली जाए किसी कारणवश तो आ भी सकती है,
लेकिन अगर बचपन से ही कोई पैदाइश किसी की आंख ना हो तो बहुत मुश्किल होता है। तो वैद्य ने जब चेक किया तो उसने बोला कि अरे इसका कुछ ऐसा है, ये तो बहुत हल्की सी प्रॉब्लम है, ये तो दवाई देने से ठीक हो जाएगा। उसने दवाई देनी शुरू की और 3 महीने में ही वो ठीक हो गया, उसकी आंख आ गई, वो देखने लगा और उसने रंग देखे, अलग अलग रंग। और फिर वो भागा बुद्ध के पास। तो और बुद्ध उस गांव से जा चुके थे, फिर भी ढूंढता ढांढता पहुंचा। तो बुद्ध ने तो उसको पहचाना भी नहीं। तो उन्होंने बोला कि तुम कौन हो। उसने बोला मैं आपको प्रणाम करने आया हूँ, मैं वही हूँ जो अंधा था, और मेरे दोस्त आपको बताना कह रहे थे कि तर्क से समझाओ, और आप ही थे जिसने बोला कि इसकी आंख ठीक करवाओ। तो अब मेरी आंख ठीक हो चुकी है और मैं जान गया हूं कि रंग है। तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं, आप ही ने सही रास्ता जो है दिखाया मुझे। तो आप समझ ही गए होंगे इस कहानी का मतलब। देखो, ये जो हम सुन रहे हैं, है ना, जो हम सेशंस में जानते हैं, जो हम अ, अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं, वो क्या हो रहा है, हमें बताया जा रहा है कि क्षेत्रज्ञ है। जैसे उसको बताया जा रहा था कि रंग है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्षेत्रज्ञ है। जैसे उसको अपनी आंख की सर्जरी करानी पड़ी उन रंगों को देखने के लिए, हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा? इसका आंसर मुझे देने की जरूरत नहीं है, है ना।